वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज कई खिताबात किए हैं और उनमें ये कहा है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करते हुए इख्तिताम पजीर हो जाएगी। उनका ये भी कहना था कि सियासत कुर्बान कर दी है रियासत पर, मईशत की समत दुरुस्त की है। बिलावल भुट्टो की कंट्रीब्यूशन को भी उनकी जानिब से सराहा गया है। मुआशरे से सियासी हिजान को ख़त्म करने के ऊपर भी उन्होंने बात की है। तो ऐसा लगता है कि अब जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो अपने वक्त पर होंगे। इशारे कुछ इसी तरह से मिल रहे हैं। और हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक को मौसूल हो गया है। जो मईशत की समत है वो दुरुस्त राह पर गामज़न हो चुकी है, इसके भी इशारे मिलने लग गए हैं। अमरीकी सफ़ीर की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई है IMF मुआहदे पर पाकिस्तान को, और ये भी कहा गया है कि अमरीका को इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं है, या अमरीका की जानिब से बात नहीं की गई कि पाकिस्तान अमरीका या चीन में से किसी एक का इंतखाब करे। और बात करेंगे कि मुल्क में महंगाई की शरह बढ़ती ही चली जा रही है, अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लग गई हैं। आखिर हो क्या रहा है? पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, PJ मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले नवीद साहब आपकी तरफ आती हूँ। आप ये बताएं कि इलेक्शंस को लेकर जो अभाम पाए जा रहे थे, क्या वो ख़त्म हो गए हैं? शहबाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू थी उससे तो कुछ इसी तरह का अंसर पाया जा रहा है। नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने तो जो गुफ्तगू की है उसके मुताबिक तो टाइम पर ही होने हैं, और हमारी दुआ भी यही है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसके मुताबिक भी यही बात है। आज की जो तकरीर है यकीनी तौर पर उन्होंने यही सोच कर की है कि इलेक्शन बर वक्त होंगे। उन्होंने कहा जी हम अगस्त में आइनी स्कीम के तहत अगस्त में हम इक़्तिदार छोड़ देंगे और निगरान हुकूमत इक़्तिदार संभाल लेगी, ऐसा ही होना है। तो ये तकरीर जो है ये बुनियादी तौर पर अगर इसको हम देखें तो ये उन्होंने बताया है, समराइज़ किया है कि हमने इस अरसे के दौरान जबकि IMF के डील को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही थी, खारजा महाज पर बहुत सारे चैलेंजेस थे, मौसमी महाज पर चैलेंज तो थे ही, फिर मुल्क के अंदर एक हिजान बर्पा किया गया, 9 मई के वाक़े का भी जिक्र किया। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को गिनवाया है, लेकिन सलीके से और तदब्बुर से, और उन्होंने मैसेज जो दिया है वो बड़े वाज़ह है। वो चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि एक तो हमने अपने तहदियों की मदद से, जब वो वज़ीर ख़ारजा का नाम ले रहे हैं तकरीर के अंदर, तो यकीनन तहदियों की जानिब इशारा है, और उसकी मदद से हमने पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल कर एक पटरी पे अब गामदन कर दिया है। उसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी शुक्रिया अदा किया, उन्होंने आर्मी चीफ़ का भी जिक्र किया, और उसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि मुआशरे में अब नफ़रतें ख़त्म करने का वक्त आ गया। इससे आप समझें कि ये उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो है। मुझे लगा है आज कि जब ये इनकी कैंपेन होगी तो शायद अग्रेसिव ना हो, उसमें इस तरह की ये बात लेके चलेंगे। और उन्होंने बाकी जो अपने इस दौरान जितने भी मामला हुए हैं उनको तरीके से गिनवाया है। अगर आप ये कहें कि उनका जो इंतखाबी मंशूर है उसके ये इब्तदाई खदोखाल हैं तो ये बेजाना होगा। उनकी कामयाबियाँ, उनके चैलेंजेस, उन पर कैसे काबू पाया गया, और IMF के वाले से उन्होंने खुल के बता दिया है कि ये यकीनी तौर पर कोई फूलों की सेज नहीं है, कांटों का हार है, लेकिन चूँकि मईशत इस पर इसी के ज़रिए ट्रैक पर आनी थी तो ये हमें कबूल करना था। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ये खिताब जो है इसको आप यूँ लें, इलेक्शन वो यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि वक्त पर होने चाहिए, तो इंतखाबी मंशूर के इब्तदाई खदोखाल उन्होंने पेश कर दी। ठीक है, लेकिन बात तो ये है कि, और हकीकत भी यही है इफ्तिखार साहब, भीख मांग कर ही हमने चलाया है इस रियासत को। तो आप क्या देखते हैं नवीद चौधरी साहब, कब तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? मेरे ख्याल में अमरीकी दफ्तर खारजा का जो बयान है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारा या चीन का इंतखाब करें, ये हमारी सफारती कामयाबी है। ग्राउंड पे क्या हो रहा था वो हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। अगर वो कहते हैं कि हम नई कोल्ड वार नहीं चाहते, तो कोल्ड वार की कोशिश तो की गई थी जी। अमेरिका और रूस के बाद अमेरिका और चीन के महाजी बने ना, और तो कोई नहीं आया जी। और उसके बाद पाकिस्तान पर उनकी खास नज़र इस हवाले से थी कि सी पैक आधा बनाने का जितना भी अमल था ये तासुर है, और ऐसा भेजा भी नहीं है, वो मगरब की जानिब से था और अमेरिका की जानिब से था। अब अगर उनके तर्जुमान ये कह रहे हैं दफ्तर खारजा के, ये रियासत का बयान होता है कि हम इस मामले में नहीं आएंगे, तो ये मैं समझता हूँ हमारी सफारती कामयाबी है। आज अमेरिकी सफीर ने भी कहा है कि हम पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? ये इसमें आपके सवाल का जवाब पोशीदा है। इसका मतलब ये है कि अमेरिकी जो रियासत है, अमेरिका की स्टेट ही कह लें ना आप, स्टेट डिपार्टमेंट कह लें, अमेरिकी रियासत, अमेरिका मुल्क जो है पूरा, उन्होंने अब इस बात को समझ लिया है कि पाकिस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो पहले जैसे नहीं रहेंगे, कि जो कह दिया वो हो गया। पाकिस्तान की स्टेट ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने, मखलूत हुकूमतों में शामिल जमातों ने
उन्होंने एक फर्म स्टैंड लिया और उस पर वो कायम रहे, और ये चीज़ चलती रही है। इसमें कोई, जिस तरह IMF की किस्त थी वो क्यों रुकी हुई थी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं कि असल प्रेशर कहाँ से था, क्यों बार बार इसहाकडार जाके अमेरिकी सफीर को मिलते थे। तो अब अगर उन्हें रियलाइजेशन हो गई है तो ये हमारी कामयाबी है। नवीद उनको नजर नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं। जी जी, मैं अर्ज कर हमारे रहा हूं। दाएं बाएं हमारे ट्रक आ रहे हैं, जा अब रहे हैं, हमने जो पेट्रोल ले फैसला रहे हैं, कर सब लिया कुछ कर रहे हैं। जी कि हम ईरान से भी तिजारत करेंगे, हम अफगानिस्तान से भी तिजारत करेंगे, रूस से करेंगे, रूस से तेल आएगा, बाकी चीज़ें भी आएंगी, और चीन के साथ तो मामला ओपन है। सी पैकेज जो है पर पूरी रफ्तार से काम फिर शुरू हो गया। तो अब उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि ये जो मामला है ना आपका, अब हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप इधर जाएं या उधर जाएं। वो है कौन, ये हमारी कामयाबी है। क्या बात है। अब नवीद चौधरी साहब, इसी तरह की बातें तो एक और शख्स ने भी की थी, मुझे तो वही याद आ रहा है, क्या कहते हैं, हल क्या है? कौन? नवीद चौधरी साहब आप बताएंगे। यहाँ जो मसला वो है गवर्नेंस के वजह से, मैं इफ्तिखार साहब से बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ। जो मार्केट से रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि देखें, चंद माह पहले आटा महंगा होना शुरू हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने आटा खुद सप्लाई करना शुरू कर दिया, सेल पॉइंट बना दिए। फिर हमने अपने चैनल्स पर देखा, सारे चैनल्स पर देखा कि आटा बढ़ गया और ख़रीदने वाले लोग कम हो गए। ये हुआ था ना, अभी कोई ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है। फिर अब क्या बहरान हो गया, अब बहरान ये हो गया कि वो जिस तरह से आटा हुकूमत ने उठा के सप्लाई करना था, उधर शायद किसी ने तवज्जो नहीं दी, यकीनी तौर पर। अच्छा, फ्लोर मिल मालकन को आपने कह दिया कि आप ओपन विंड में ख़रीद लें, वहाँ को रेट का तयन तो नहीं है। आप गए खरीदने, आपने महंगा ख़रीदा, महंगा ख़रीदने के बाद आपने महंगा बेचना शुरू कर दिया, उसे किसे कंट्रोल करना है? ये मामला रियासत का है। चीनी के साथ जो मामला है वो भी 100% स्टेट का है। मैं मानता हूँ, मैं इसमें बिल्कुल मैं एतराफ़ करता हूँ कि शुगर मिल माफिया बेहद ताकतवर है, उसने फौजी हुकूमतों को चुकाया हुआ है, सिविल हुकूमत की कोई औकात नहीं। लेकिन हुआ क्या है, आप चेक करा लें, चीनी वाफर मौजूद है, शुगर मिल्स ने उसकी जो सप्लाई है वो स्लो कर दी जानबूझकर। उसके नतीजे में यूटिलिटी स्टोर्स पर भी गायब हो गई और आम मार्केट के अंदर भी कम हो गई। उसमें क्या हुआ, सप्लाई चेन टूट गई। सप्लाई चेन टूटी है तो रेट बढ़ गया। इसी तरह का मामला आटे के साथ हुआ। तो ये मामला बुनियादी तौर पर बहरहाल गवर्नेंस का ही है।